नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चतुर्भुजों को समझना। ये हमारा प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 है। हमने 3.3 के कुछ सवाल पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। हमारा इसमें देखो 4 क्वेश्चनों को हमने उस वीडियो में सॉल्व किया था, लेकिन अब 5वें क्वेश्चन से लेकर के आगे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो इन कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब क्या आसन्न कोणों की जो माप है ना वो हमें ज्ञात करनी है। किससे? जो हमें आसन्न कोणों का अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात। पहले ही हम समझते हैं आसन्न कोण क्या कहते हैं। जो एक ही रेखा पर बने दो कोण, जैसे एक रेखा, एक कोण इधर बनना है, एक कोण इधर बनना है, इनको हम संपूरक कोण भी कहते हैं और इनको आसन्न कोण भी कहते हैं। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसी प्रकार आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब हमारे पास अनुपात दिया है 3:2। तो पहले हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेगा? ये 5वें का हल देखते हैं। क्या है हल? माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3x और 2x है। अब क्या जानते हैं हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब दोनों हमारे आसन्न कोण हम लिखे वाले 3x और 2x। 3x प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 125। अब 3 और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x। और जो 5 है वो हमारे किस में है? गुणा में। तो किस में आएगा? भाग में। तो 5 का भाग दे। 5 या 15 कितना होता है? 3 और 5 के 30। यानी जो हमारा x का मान आ गया वो कितना आ गया? 36 डिग्री का। लेकिन हमारे सब आसन्न कोण क्या है? आसन्न कोणों की माप क्या हो जाएगी? तो एक क्या है हमारा? 3x और दूसरा क्या है हमारे पास? 2x। देखो 3x का मान कितना हमारे पास? 36। और इधर हमारे पास क्या है? अच्छा, इसी को हम 3 से करेंगे। देखो 3 कितने का रहा होगी 8 और 3 का 9, 9 और 1 तो हमारा कितना आ गया? 108। तो दूसरा हमारा क्या है? 72। जो हमारे जो आसन रिकॉर्ड है क्या है? समांतर लोग आसन रिकॉर्ड क्या है? 108 और 72। यदि हम इनका योग करते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री। आइए आपको समझ में आ गया होगा। हमें दोनों आसन रिकॉर्ड याद कर लेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसी प्रकार है। क्या है? जो हमने अब क्वेश्चन किया है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार है। इसमें भी हमारे आसन्न कोणों की माप क्या है? बराबर है। लेकिन इसमें अनुपात नहीं दिया। क्या बता दिया? कि दोनों जो आसन्न कोण है वो कैसे हैं? समान है। माने दोनों के मान बराबर है। तुम क्या लिखेंगे? मान माना कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण क्या है? कोणों की माप x है। क्या है? x के x डिग्री। ठीक है। हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग
180 डिग्री होता है। अगर इनको क्या माना है हमने x, अब दोनों कोणों की माप क्या है बराबर है, तो इसको भी क्या मानेंगे हम x, दोनों का मान 100, फिर x और x, x हमारा x के गुणा में क्या लगाए 2, किसमें जाएगा ये भाग में, 2 नाम 18, क्या आ गया 90 डिग्री। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, दोनों की माप क्या है बराबर है, तुम लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोण कोण समकोण है, क्या है समकोण है। जो हमारे आसन्न कोण में कैसे, तो हम जानते हैं कि समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो हमारा जो आसन्न कोण क्या है समकोण है, क्योंकि कोण का मान क्या रहा है 90 डिग्री, जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं, ठीक है। इस तरफ अब क्या है, असंलग्न आकृति एचओपी में एक चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है, दिया है एच ओ पी ई हॉप के नाम से, ठीक है। अब इसमें तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, वो भी गुणों का प्रयोग करके, कौन कौन से गुणों का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब हम देखे, देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक ही रेखा पर एक कोण बाहर बनना है एक अंदर बनना है, तो ये कैसे कोण है हमारे पास संगत कोण है, क्या है संगत कोण है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया क्या है हमारे पास, कोण ओ बराबर कितना दिया हमारे पास 70 दिया। अब कोण ओ और एच, क्या कोण ओ और कोण एच क्या है संगत कोण है। हम जानते हैं कि संगत कोणों का मान कैसा होता है बराबर होता है, देखो हम दोनों को क्या इक्वल लेके चलते हैं, बराबर एच बराबर ओ, कोण एच और कोण ओ। अब एच में हम देखें तो क्या है, एच में हमारे पास एक तो क्या है 40 है, तो दूसरा क्या दिया है हमारे पास जेड दिया है, क्या दिया है कोण जेड दिया है, और कोण जो ओ का मान है वो कितना हमारे पास 70 है, ठीक है। जब हम 40 का उधर पश्चांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, यानी 70 माइनस का 40, यानी कोण जेड का मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी जो हमारा जेड है ना उसका मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम देखें कि ये क्या है, जो क्या है संगत है, संगत कोण है, दोनों संगत है, जैसे हमारी एक रेखा है, एक ही रेखा पर दोनों बने कोणों को क्या कहते हैं हम संगत कोण कहते हैं। एक कोण अंदर बनना हो और एक कोण बाहर बनना हो, तीन कोणों को क्या कहते हैं हम संगत कोण कहते हैं। यदि यहाँ पर हमारा 40 है तो बाई का मान क्या होगा 40 डिग्री, तो हम लिखते हैं कोण बाय बराबर 40 डिग्री, कोष्टक में लिखेंगे हम किस कौन सा नियम है संगत कोण नियम, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें तो हमारा जेड का मान आ गया, बाय का मान आ गया, अब हमारा क्या बचा है एक्स का मान बचा है। अब हम देखें कोण एच और ई, ठीक है हमारे पास संपूरक कोण है, क्या है संपूरक कोण है, और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण कोण एच और कोण ई संपूरक कोण है, क्या है संपूरक कोण है। तब कोण एच प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। अब कोण एच में हमारे दो मान दिए, क्या दिया है? एक तो हमारा 40 डिग्री दिया है, दूसरा कोण जेड दिया है, कोण ई में क्या दिया हमारा एक्स। अब देखिए तो जेड का मान क्या था हमारा 30 आ जाता है, अब इनको हम ऐड करते तो कितना आ गया 40 से 30 कितना होता है 70। अब इसका हम क्या करते हैं पश्चांतर करते हैं,
जब हम माइनस करें 180 में हम 70 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 110। अब हमारा क्या आ गया, अतः करके लिख सकते हैं, अतः कोण x बराबर 110 डिग्री, कोण y बराबर कितना आ गया 40 डिग्री, तो कोण z बराबर कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, जय।